ईरान जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर या ब्रदरशिप के नाम पर अगर वो अपने लोगों को जोड़ सकता था, मुसलमानों को एक छतरी के नीचे ला सकता था, तो वो ऑप्शन अब उनके पास नहीं रह गया। इराक के एरबिल में अमेरिकी फौज पर हमला हुआ। एरबिल के होटल में अमेरिकी सैनिकों पर अटैक किया गया। तो ईरान का हमला अमेरिका है, अमेरिकी सैनिक है, अमेरिकी बेसिस है, लेकिन अब वो इराक में है तो वहां पर भी हमला होगा। और एरबिल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस होटल पर हमला किया गया, जाहिर है वहां पर अमेरिकी सैनिक ही मौजूद थे, इसलिए वहां पर यह हमला किया गया। और बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कह रहे हैं, इन हमलों को ही आप कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें। जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि हम जो करना चाहते हैं, हम उस तरह से इस जंग को लड़ रहे हैं। और जो हमने अब तक के इतिहास में इराक में झेला या अफगानिस्तान में झेला, वो ईरान में नहीं होने जा रहा। तो ईरान भले ही कितनी भी कोशिशें कर ले, ऐसा नहीं है कि ईरान इसमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा, या वो इजराइल को रोक लेगा या अमेरिका को रोक लेगा। इस बीच बहरीन से आ रही एक बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेसिस पर बड़ा हमला किया। बहरीन के होटल पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया। जिस होटल पर ड्रोन अटैक हुआ, वहां अमेरिका के सैन्य अधिकारी रुके हुए थे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमले में 2 अमेरिकी सैन्य अधिकारी घायल भी हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शमशेर भाई और भी एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अमेरिकी बेसिस पे निशाना बनाया गया, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि केवल अमेरिकी फौज को नुकसान हो रहा है? वहां पर जो मौजूद उस देश के नागरिक हैं, क्या उन्हें नुकसान नहीं पहुंच रहा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस नहीं हो रहा? क्या वहां की इकोनॉमी को इसका कोई असर नहीं हो रहा? अमेरिका ये जानता है कि उसके जितने मित्र देश हैं खाड़ी में, उन सबको इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यही ईरान चाहता भी है कि खाड़ी के मुल्कों पर प्रेशर बने और वो प्रेशर अमेरिका को झुकाने में कामयाब हो पाए। लेकिन नहीं, अमेरिका पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रोफेसर साहब, जो मैं फिर एक बार जेडी वेंस के बयान को ही अगर कॉन्टेक्स्ट में रखे ये सवाल आपके पास लेकर आऊं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो मल्टी ईयर कॉन्फ्लिक्ट में जाना ही नहीं चाहता कि हर साल एक ऐसी स्थिति पैदा हो जहां पर अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने आकर खड़ा हो जाए। वो इसका एक डिसाइसिव एंड चाहता है, लेकिन वो डिसाइसिव एंड है क्या और कैसे वो इसे हासिल करेगा? मीनाक्षी जी, डोनाल्ड ट्रंप वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो वो चाहते हैं वैसे वो काम करेगा। ये युद्ध है। और उन्होंने कहा कि ये इराक जो है वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक साबित नहीं होगा। मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा कि अमेरिका के लिए ईरान क्या साबित होगा। अभी आप देखिए, अभी बहरीन को आपने दिखा रही थी, इराक आपने दिखा रहा था कि दोनों होटल में जिस प्रकार से अटैक हुआ है, वो उसका जो दर्द है वो अमेरिका को होता है। आपने कहा सिविलियन जो डैमेज वहां पर हो रहा है, ये होटल में रुकते कौन है? ईरान ये कहता है कि हम वहां मारेंगे जहां जहां अमेरिका का कुछ भी होगा, यानी अपने दुश्मन को निस्तानाबूद करेंगे। ये ईरान की अपनी जिद है। तो इस वॉर फ्रंट में ये जेडी वेंस का कहना कि हम ट्रंप चाहते हैं। अरे जो ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप कौन से ऐसी दुनिया की वो ताकत है? क्या दुनिया की आदर ताकतें सब फेल हो चुकी हैं? और यही कारण है कि वो चोट ईरान लगातार दे रहा है। ट्रंप को तो यह मालूम था कि खामेनी के जाने के बाद ईरान जो है सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान लड़ रहा है। ईरान अपने देश की संप्रभुता के लिए किससे लड़ रहा है? अमेरिका से लड़ रहा है। और यही बौखलाहट है ट्रंप को कि मैं 2 दिन तक कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ट्रंप ने कहा क्या? ट्रंप ने यह कहा, ईरानियों से कहा कि अब आप आइए और सत्ता पर काबिज होइए, हम आपके साथ हैं। क्यों? आखिर ट्रंप वहां से आह्वान किसको कर रहे हैं? तो ये जो आह्वान, ये कायरता है और कहीं ना कहीं ट्रंप की बौखलाहट है। ट्रंप जो चाह रहे थे कि 48 घंटों में, 24 घंटों में ईरान को अपने कब्जे में कर लेंगे, तो ये वही भूल है जो भूल उसने वियतनाम में और अफगानिस्तान और इराक और लीबिया में की है। मुझे लगता है आने वाला वक्त बताएगा कि ईरान की पोजीशनिंग क्या होगी। लेकिन इतना तय है कि ईरान अब किसी भी हालत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो आर पार की लड़ाई में है और जहां जहां उसको मौका मिलता है वहां अमेरिका को तोड़ रहा है।